of the top 3 exercise to change any chord to any chord quickly. इस पे थोड़ा सा एक सोचने वाला चीज है कि अगर हम कोई भी कॉर्ड होल्ड कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड पे स्विच करना है, नेक्स्ट कॉर्ड पे स्विच करना है, तो हमको क्या करना चाहिए. सबसे पहली चीज तो कॉर्ड के शेप आपको याद रहने चाहिए या फिर कॉर्ड के शेप आपको समझने चाहिए कि ये वाला ये शेप है, ये वाला ये शेप है, ये वाला ये शेप है, ये वाला ये शेप है. और गिटार में एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर आपको एक कुछ भी शेप आता है तो यू कैन जस्ट शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट 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 फ्रेट एंड यू कैन गो अहेड विद. ओके, सम इंपॉर्टेंट शेप्स. पहले हम लोग बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स कौन से है गिटार कॉर्ड में. तो ये वाला जो एक शेप है ए मेजर का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शेप है. अगर इसको आप एक फ्रेट आगे करो और इंडेक्स फिंगर एक फ्रेट छोड़ के ऐड करो तो कोई भी ये मेजर 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 हो जाएगा. ओके, सेम दूसरा बट वेरी इसेंशियल जो ये है शेप है, ये है ए माइनर वाला. ओके, ये शेप अगर आप एक एक फ्रेट ऊपर पर एक एक स्ट्रिंग ऊपर पकड़ते हो तो ई मेजर हो जाता है, ये माइनर हो जाता है. यही शेप थोड़ा सा मॉडिफाई करके इवन विथ योर फर्स्ट फिंगर, मीन्स फर्स्ट फिंगर ऑन द लोअर, सेकंड फिंगर ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, फोर्थ फिंगर ऑन द थर्ड एंड थर्ड फिंगर ऑन द फोर्थ, एक एक फ्रेट छोड़ के अगर करते हो तो ये माइनर का शेप है. इसको अगर बार ऐड किया जाए इट विल साउंड फुल. अगर सिर्फ नीचे का स्ट्रिंग ऐड किया जाए, नीचे का फिंगर ऐड किया जाए तो नीचे के 4 स्ट्रिंग साउंड करेंगे. यही एक फ्रेट आगे अगर करते हो, नेक्स्ट कॉर्ड, नेक्स्ट कॉर्ड, नेक्स्ट कॉर्ड, नेक्स्ट कॉर्ड, नेक्स्ट कॉर्ड, ये माइनर का शेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड और इंपॉर्टेंट वाला शेप में से डी मेजर वाला शेप, जो 3 फिंगर्स का शेप है हम लोगों का, इसमें मैं और एक चेंज ओवर बताऊंगा या फिर और एक एडिशन बताऊंगा. सिर्फ डी के लिए दिस इज ओके बिकॉज डी नोट, डी स्ट्रिंग, डी नोट इज गोइंग ओपन, दैट्स व्हाई इट्स साउंडिंग गुड. बट अगर ये एक फ्रेट आगे लेते हो और डी शार्प कॉर्ड होल्ड करते हो तो दिस इज डी एंड डी नोट इज द नॉट, डी नोट इज नॉट पार्ट ऑफ द डी शार्प कॉर्ड. तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग हमारा लिटिल फिंगर जो है ये फोर्थ वाली स्ट्रिंग पे यहां पे ऐड करेंगे. सो इट विल बी, तो ये कॉर्ड विल बी, अगेन आई डू, ओके. ये अगर मैं 5th फ्रेट में पकड़ता हूं तो भी मेजर, एफ मेजर, 7th में जाता हूं, 10th में जाता हूं मेजर, सेम विल गो लाइक द मेजर. सेम फॉर द और एक माइनर कॉर्ड हम लोग बात करते हैं, डी माइनर फर्स्ट फ्रेट में, E1 में फर्स्ट फिंगर, G2 में सेकंड, थर्ड फिंगर आएगा D4 में और मेरा फोर्थ फिंगर आएगा B3 में. ये वाला पोजीशन ये डी माइनर कॉर्ड है. 2 फ्रेट आगे ले रहा हूं, E माइनर हो जाएगा. आगे पीछे कहीं पे भी करूं कॉर्ड माइनर रहेगा, मतलब शेप सेम रहेगा. अभी यहां तक सॉर्ट हो गया शेप के वक्त. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बार कॉर्ड. बार कॉर्ड कैसे होल्ड करते हैं, मेरा एक सेपरेट वीडियो है. बार कॉर्ड कैसे होल्ड करते हैं, बार कॉर्ड कैसे होल्ड करना है, कौन से फिंगर्स प्ले करने चाहिए, कौन से फिंगर कहां पे रखने चाहिए, प्लेसमेंट. गो चेक दैट वीडियो इफ यू आर फेसिंग एनी इशू व्हाइल प्लेइंग बार कॉर्ड. बार कॉर्ड में अगर कोई भी गड़बड़ रहती है, आपको कोई भी अगर प्ले करने का प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप वो मेरा वीडियो रेफर कर सकते हो एंड यू कैन गो अहेड विथ. ओके, तो अभी हम लोग बार कॉर्ड का शेप करते हैं. कोई भी फ्रेट में बार, मैं ले रहा हूं यहाँ पे 3rd फ्रेट में, कोई भी फ्रेट में इंडेक्स से बार हमको होल्ड करना है. मिडल फिंगर विल कम ऑन नेक्स्ट फ्रेट के 3rd स्ट्रिंग पे, लिटिल फिंगर जाएगा उसके नेक्स्ट फ्रेट के 4th स्ट्रिंग में और 3rd फिंगर जाएगा सेम उसका नेक्स्ट, मतलब अगर 3rd में है तो 5th वाले के 4th स्ट्रिंग में. एंड दिस इज द बार कॉर्ड. दिस इज G नोट, मैं यहाँ पे 3rd फ्रेट में होल्ड कर रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज G. फर्स्ट में अगर करूंगा तो F, 5th में करूंगा तो A, 7th में करूंगा, 8th में करूंगा तो C. ओके, सो ये है शेप. ये शेप अगर आपका हाथ में बैठ जाए तो आप कितने भी स्पीड से कहीं पे भी मूव कर सकते हो. अभी एक्सरसाइज पे आते हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज. मैं यहाँ पे चेंज ओवर करूंगा G मेजर, E माइनर, D मेजर और A मेजर. ओके, सो माई कॉर्ड्स आर G मेजर, E माइनर, D मेजर, A मेजर. मैं खुद क्या रॉ टेक्निक यूज करता हूं या प्ले करता हूं, इसके लिए राइट हैंड से फिलहाल प्ले नहीं करना है. प्ले करने का भी एक सीक्वेंस है.
Try to hold G major. Hold G major. Leave your finger. Tap on your lap. Try to hold E minor. Leave the position. Tap on your lap. Next chord D major. Leave the position. Tap on your lap. Next position. ये करो, आपकी पोजीशन स्ट्रांग होगी स्टेप बाय स्टेप. मैं स्लो में बताता हूं, स्लो में करना है. होल्ड जी मेजर, रिलीज, टैप, होल्ड ई माइनर, रिलीज, टैप, होल्ड नेक्स्ट कॉर्ड, रिलीज, टैप, होल्ड नेक्स्ट कॉर्ड. यही सेम स्ट्रम के साथ करते हैं. जी मेजर होल्ड किया, स्ट्रम किया, रिलीज किया, टैप किया, ई माइनर, स्ट्रम किया, रिलीज किया, टैप किया, डी मेजर, स्ट्रम किया, रिलीज किया, टैप किया, ए मेजर. ये एक टेक्निक है, ये आप किसी भी दुनिया के किसी भी कॉर्ड पे अप्लाई कर सकते हो. ये आपका स्पीड बढ़ाएगा. सेकंड सीक्वेंस या फिर सेकंड टेक्निक जो मैं सिखाऊंगा, हम लोग करेंगे सेम कॉर्ड्स में ही करते हैं. ओके, सो हम लोगों को क्या करना है, 4 डाउन स्ट्रोक प्ले करना है, देन ट्राई टू चेंज द कॉर्ड. 1 2 3 4, चेंज द कॉर्ड. 1 2 3 4, change the chord, change the chord. अब यहां पे जो गड़बड़ है या फिर गेम है वो है लेफ्ट राइट ब्रेन का. सो आई गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर दिस. ये मैं सब मेरे स्टूडेंट्स को भी देता हूं, मेरे टीचर ने भी मुझे सिखाया. आई एम जस्ट डिलीवरिंग इट टू यू विद इन जस्ट दिस 10 minutes. सो no matter whatever happens to your left, no matter whatever happens to your left hand, आप कॉर्ड होल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते, नो इशू. आपका जी मेजर अगर मैं प्ले कर रहा हूं, मेरे 4 डाउन स्ट्रोक्स हो गए हैं. होने के बाद नेक्स्ट जो टाइमिंग आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 1 2, ये नेक्स्ट वाले 4 डाउन स्ट्रोक्स है. ये नेक्स्ट वाले 4 डाउन स्ट्रोक्स प्ले करने तक अगर मैं कॉर्ड होल्ड कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया फिर भी नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग टू योर लेफ्ट. आपका लेफ्ट हैंड कॉर्ड होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, नो मैटर. आपका राइट हैंड चलते रहना चाहिए. आपका राइट हैंड कंटिन्यू प्ले होता रहना चाहिए. आपका राइट हैंड डाउन स्ट्रम्स होते रहना चाहिए. देन एंड देन ओनली क्या होगा, आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन कोप अप करेगा, एक साथ फंक्शन करना स्टार्ट करेगा. तो आप न चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली कॉर्ड टाइमिंग पे होल्ड करोगे. एंड इसको पहले बहुत स्लो ट्राई करना है, लाइक 1 2 3 4, देन इंक्रीज द स्पीड. 1 2 3 4 1 2, देन इंक्रीज द स्पीड एंड डिक्रीज द काउंट. 2 काउंट पे चेंज करेंगे. 1 2 1 2 1 2 1 2. और इसको फास्टर करने के लिए, फंक्शनल बेटर करने के लिए या फिर स्पीड डेवलप करने के लिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लोग मैं फास्ट प्ले कर सकता हूं, तो हम लोग सिंगल काउंट पे प्ले करेंगे. 1 1 1 1. सो दिस इज द टेक्निक. चेंज द कॉर्ड्स क्विकली. सो वेरी इजीली शिफ्ट कर सकते हो और प्ले कर सकते हो. ये तीनों टेक्निक ट्राई करो. Chord shifting fast karo, play the songs, follow me for more interesting techniques and